हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि गाइस एक चीज़ की थोड़ा सा हो सकता है कि बैकग्राउंड में आपको नॉइस आए, क्योंकि पास के जो घर है उसमें काम चल रहा है, तो उस वजह से थोड़ा खटर पटर की आवाज़ जो है यहाँ पे चल रही है। तो बात करेंगे, मार्केट फिर से डाउन हुआ है थोड़ा सा, क्या उसके पीछे का रीज़न है, एक और एक्सचेंज जो बंद हो रहा है, और उसके अलावा आज है बिटकॉइन पिज़्ज़ा डे। सारी चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले मार्केट देख लेते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे। बिटकॉइन के प्राइस ने जो उसका सपोर्ट जोन है फिर से वहां से सपोर्ट कंफर्म किया है, जो कि था करीब 26,600 के नियर अबाउट। आप देख सकते हैं वहां से सपोर्ट कंफर्म हुआ और उसके बाद हम लोग ऊपर की तरफ यहां पे बढ़ रहे हैं। तो जो हमने लेवल बनाए हुए हैं, यानी कि 27,300 से लेके 26,600 का लेवल, फिलहाल बिटकॉइन का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है परफेक्टली वहां पे चल रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज, कल हमने इस लेवल पे बात करी थी, पर ये यहां तक हम आए क्यों, ऐसा हुआ क्या है? क्योंकि वीक स्टार्ट हुआ है, तो आइडियली ये उम्मीद थी कि ये नया वीक स्टार्ट होगा, वीकेंड पे कुछ बहुत खराब हुआ नहीं है, तो ये वीक में शुरुआत अच्छी होगी। लेकिन हमें देखने को मिला एक डंप, और जिस वजह से अभी थोड़ा सा फिर भी हम रिकवर हुए हैं। लेकिन अभी भी BTC 1.41% डाउन और इथीरियम 0.75% डाउन है, और बाकी के ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो पूरे यहाँ पे लाल हो गए हुए हैं। मार्केट कैप 1.1% जो है गिरी है यहाँ पे, 1.12 ट्रिलियन फिलहाल के लिए चल रही है। क्या हुआ है यहाँ पे बात करते हैं। कल इवनिंग में ही मैंने आप लोगों को अपडेट दे दिया था, टेलीग्राम पे भी ट्विटर पे भी, कि बाइडन की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है जिस वजह से मार्केट में हमें एक डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिला। तो बाइडन ने क्या बोला है ऐसा, उसके बारे में बात करते हैं। तो बात स्टार्ट यहाँ से हुई है कि क्रिप्टो की माइनिंग के ऊपर 30% का टैक्स यूएस में लगा है। उस पर बात हुई, कई लोग बोल रहे थे कि नहीं यार, टैक्स को थोड़ा सा कम किया जाए वहाँ पे। तो उसके लिए बाइडन ने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने ये बोला है कि जो टैक्स को चीट करते हैं और जो क्रिप्टो ट्रेडर हैं उन पे किसी भी तरीके की यहाँ पे जो है नरमी नहीं बरती जाएगी। इन शॉर्ट, सख्ती उनके साथ यहाँ पे बढ़ती जाएगी, चाहे वो टैक्स को लेके हो या रेगुलेशंस को लेके हो। तो उस वजह से मार्केट में फिलहाल एक पैनिक मोमेंट हमें देखने को मिला, और BTC ने सडन यहाँ पे एक डिप जो था उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे उस चीज़ को यहाँ पे लगाया है। दूसरी एक और बड़ी चीज़ जो कि जस्ट अभी थोड़ी सी देर पहले यहाँ पे आई है, अगर आप देखें, मैं पेज को रीलोड भी अगर करूँ तो 33 मिनट पहले ही अपडेट आया है, और वो है यहाँ पे हॉटबिट की तरफ से। तो हॉटबिट बहुत बार, अगर आप क्रिप्टो में 4-5 साल से हैं तो आपको पता होगा, जब से हॉटबिट आया है पिछले 5 साल से बहुत बार बंद हुआ है। हर 15 दिन, महीने भर के लिए वो बंद होता है, साल में 1-2 बार, उसके बाद रीस्टार्ट हो जाता है। लेकिन फाइनली हॉटबिट जो है बंद हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा दुनिया को कोई एक्सचेंज था, लेकिन फिर भी ट्रेडिंग अच्छी खासी होती थी। अगर हम लोग कॉइन मार्केट कैप की बात करें तो यहाँ पे 180 नंबर पे था। पिछले 24 घंटे का जो वॉल्यूम था वो था इनका 43 मिलियन का। तो इन्होंने कई रीज़न दिए हैं यहाँ पे, अगर आप होम पेज पे भी जाएंगे इनके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्होंने यहाँ पे अनाउंसमेंट डाल दिया कि भाई हम लोग जो है बंद कर दें यहाँ पे हॉटबिट को। ट्रेडिंग तो खैर ऑलरेडी बंद हो गई है। तो इन्होंने कई चीज़ें बोली हैं कि पास्ट में भी हम लोगों ने कई सारे इशू देखे थे, जिस वजह से मैनेजमेंट के ऊपर ये भी आया था ऑपरेशन सस्पेंड कर दो। तो उन सब चीज़ों की वजह से दूसरी क्रिप्टो इंडस्ट्री का ट्रेंड बदल रहा। तीसरी चीज़, जो इतने सारे क्राइसिस हो रहे हैं एक्सचेंजेस को लेके, उन सब चीज़ों की वजह से हम लोग बंद कर रहे हैं। बात है फंड का क्या होगा, तो उन्होंने बोला कि भाई फंड हमारे पास है, 21 जून से पहले आप सारा जो अपना फंड है वो यहाँ पे निकाल लें। 22 मई से हम लोग ऑपरेशन बंद कर दें, यानी कि आज से। तो अगर फंड पड़ा हुआ है जल्दी से निकाल लो, 21 जून का वेट मत करो। जो भी स्तर पड़ा है से, अगर आपको किसी दूसरे एक्सचेंज पे उसको मूव करना है वहाँ से कर लो, अगर मूव का ऑप्शन अवेलेबल है तो ये दो थोड़ी ख़राब चीज़ें हैं जिसका इम्पैक्ट हमें अभी की डेट में क्रिप्टो मार्केट में देखने को मिला है फिलहाल बाइडन का। और अब ये हॉटबिट का भी ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत तो नेगेटिव इसका भी इम्पैक्ट देखने को हमें बिटकॉइन के प्राइस में यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद इस वीक के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जो इंपॉर्टेंट डेटा यूएस की तरफ से आने वाला है, सर्विसेज PMI का डेटा है। इसके अलावा जो मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ देख रहा हूँ वो है यहाँ पे जॉबलेस क्लेम की क्या रिपोर्ट आती है, और कोर PC, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा क्या डेटा यहाँ से निकल के आता है। इसके अलावा एक बार फिर से चलते हैं बाइडन की तरफ। तो बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ है इस चीज़ के बारे में कि अपनी इकोनॉमी खराब है आपकी,
चीज़ें क्राइसिस चल रहे हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ी चीज़ है, हमने एक बहुत डिटेल वीडियो डेट सीलिंग के बारे में करा है, अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैं दे दूंगा आपको लिंक, क्या है एग्जैक्टली। तो एक तरीके से ये भी पैनिक क्रिएट कर दें, क्योंकि इनको क्या है कि ऑपोजिशन की जो पार्टी है वो किसी तरीके से इनको फटाफट सपोर्ट करे। तो खुद इतनी चीज़ें खराब हैं आपकी, और उस चीज़ों को छोड़ के दूसरी चीज़ों पे जो है अब वो अभी आप G7 जैसे इतने बड़े समिट के ऊपर यहाँ पे एक नेगेटिव स्टेटमेंट क्रिप्टो का दे रही है। यानी कि यार अपना देखो पहले क्या है, बाद में आओगे क्रिप्टो को देखने, तो वो अच्छा रहेगा यहाँ पे। इसके अलावा आपको याद होगा कल हमने मेटामास्क के बारे में बात करी थी। तो मेटामास्क ने अब यहाँ पे एक ट्वीट किया है, क्योंकि बहुत सारा मार्केट में बात हो रही है, ना तो मेटामास्क सेफ है ना लेजर सेफ है, तो हम कहाँ जाएं। तो मेटामास्क ने बोला है कि भाई हम लोग कभी भी टैक्स को कलेक्ट करने वाले नहीं है क्रिप्टो ट्रांजेक्शन को लेके। अब इन्होंने ये भी बोला कि दिस क्लेम इज फॉल्स, पर मैंने आपको कर ही दिखाया था, इनकी खुद की वेबसाइट पे ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो एग्जैक्टली क्या है पता नहीं, पर या तो बचने के लिए इन्होंने ये चीज़ यहाँ पे डाल दी है, क्योंकि वेबसाइट पे तो ये चीज़ इनके साफ साफ जो है मेंशन है, पर एटलीस्ट इन्होंने अपनी तरफ से क्लेरिफाई करने के लिए ये बोल दिया कि नहीं भाई हम लोग ऐसा कुछ भी जो है नहीं करने वाले हैं। इसके बाद लास्ट अपडेट, बहुत बड़ी चीज़ है ये, एक अभी मैंने छोटा शॉर्ट भी इसके ऊपर अपलोड किया है हमारे चैनल के ऊपर, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। तो ये है बिटकॉइन पिज़्ज़ा डे। तो बिटकॉइन पिज़्ज़ा डे क्रिप्टो के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये एक चीज़ दिखाता है दैट इज़ बिलीव, कि अगर आप बिटकॉइन के ऊपर बिलीव रखते हैं, आपका भरोसा है, तो बिटकॉइन एक थोड़े ड्यूरेशन के अंदर 10 साल, यहाँ पे 13 साल के अंदर देखिए क्या ड्रास्टिक चेंज उसके अंदर आया है। फिलहाल मार्केट क्रैश है, तब हम लोग इस स्टैटिस्टिक की बात कर रहे हैं। अगर मार्केट यहाँ पे अच्छा होता तो ये नंबर पता नहीं कहाँ पहुँच जाता। तो स्टोरी है 22 मई 2010 की, जब लेज़लो जो कि एक प्रोग्रामर है, उन्होंने ऑफिशियली पहली बार बिटकॉइन को एज अ ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ किया था। और उन्होंने वो टाइम पे 2 पिज़्ज़ा को बाय करा, और वो 2 पिज़्ज़ा को बाय करने के लिए उन्होंने 10,000 बिटकॉइन दी। अब आप समझिए वो 10,000 बिटकॉइन का रेट वो टाइम पे $40 था, जो कि तकरीबन 3500 के करीब आता है। और वही चीज़ को अगर मैं आज कैलकुलेट करूं तो वो तकरीबन 22 अरब रुपए और $266 मिलियन बैठता है। तो अब ये सिंपल सी चीज़ है, दैट्स इट्स ऑल अबाउट बिलीव, कि अगर आपको इस सिस्टम में बिलीव है, अगर आपको BTC के ऊपर बिलीव है, तो एक लॉन्ग रन पे वो लिटरली आपकी पूरी की पूरी जो लाइफ है उसको चेंज कर सकता है। अगर एक बिटकॉइन भी आपके पास होता, 2010 की बात करें या 11 में होता, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। पर आज की डेट में एक बिटकॉइन जो है, मार्केट क्रैश होने के बाद हम लोग बात कर रहे हैं इसका 22 अरब। पर जब BTC ने ऑल टाइम हाई बनाया था, वो टाइम पे ये चीज़ पहुंच जाती करीब 22 की जगह 50 अरब रुपए की। 10,000 बिटकॉइन जो उन्होंने लिए थे। तो आप समझिए कि बिलीव है, अगर इस सिस्टम में बिलीव है, तो वही मैंने एक छोटा सा पोस्ट भी लिखा था कि नोएडा में अगर आपको एक अच्छा फ्लैट लेना है तो उसके लिए तकरीबन आज की डेट में 8 बिटकॉइन आपको देने पड़ते हैं एक अच्छा फ्लैट लेने के लिए। और जिस तरीके से एडॉप्शन चल रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा पता है, पर उसके बाद भी 2 बिटकॉइन के अंदर 2030 तक आपको वही फ्लैट जो है मिल जाएगा, शायद उससे अच्छा भी मिल जाए। तो ये पावर है बिटकॉइन की। भरोसा रखेंगे, लॉन्ग रन के लिए होल्ड करेंगे, तो वो डेफिनेटली बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको यहाँ पे देके जाएगा। बड़ी ड्यूरेशन का मतलब 1 साल 2 साल नहीं है, एटलीस्ट आप 8-10 साल के लिए उस चीज़ को रखिए, आपको अच्छा जो रिटर्न है बिटकॉइन यहाँ से देखे जाएगा। तो ये था इस वीडियो, क्या फिलहाल अपडेट मार्केट में चल रहे हैं। इसके अलावा आप जानते ही अगर दिन भर कोई अपडेट रहा तो हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसके लिए टेलीग्राम का चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सर्च करके ज्वाइन मत करिएगा, अदरवाइज आप जानते हैं किसी स्कैमर के चैनल पर ऐड हुए तो आपके साथ वहाँ पर स्कैम हो सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।